अस्सलाम वालेकुम। मैं लिब्रा टाइम से चांद। सुप्रीम कोर्ट में 1 अक्टूबर के दिन जो जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, उस प्रोसीडिंग्स की जो कॉपी मतलब अपलोडिंग होती है वो आज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे मिल चुकी है और इसके बाद में जो है इस वीडियो के बाद में आपको व्हाट्सएप के ज़रिए उसकी जो तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करूँगा, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 1 तारीख को नोएडा शेख का केस का जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मामला सुना गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए केस लिस्ट हुआ है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का जो CRL नंबर है 1675 और 1676 जो तेलंगाना हाई कोर्ट का ऑर्डर है रिट पटिशन नंबर 5449 2019 और 7950 2019 का जो केस जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर पे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्टे मांगा था उनको सुना गया और उनकी जो दरख्वास्त है पहले से मंजूर हो चुकी थी। उसके बाद में उनकी दरख्वास्त को सुना गया और उसके साथ में जो है रिट पटिशन नंबर 31/2020 जो नोएडा शेख ने जो डाला था रिट पटिशन, और उसके साथ में जो है एक्स पार्टी स्टे 15741 जो एक्स पार्टी स्टे था उसको सुना गया, उसको भी साथ में रखा गया था मामला रजिस्ट्रार की तरफ से। और साथ ही साथ में 34642 2020 जो इंटरवेंशन जो इम्प्लीमेंट किए थे हीरा विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से, वो भी चीज़ें साथ में रखी गई। तमाम चीज़ों को जो है जज ने सुना। कुछ देर के लिए उन्होंने तमाम फरीक़ैन को सुना। फरीक़ों को सुनने के बाद में उन्हें हिदायत जारी करते हुए कहा है कि जज साहब ने कहा है कि जो जवाब दहिंदा मेरे इस केस में नोएडा शेख की तरफ से जो रिस्पोंडेंट है और उनकी तरफ से भी जो भी रिस्पोंडेंट है, जो जवाब दहिंदा जवाब दाखिल करना चाहते हैं, अगर वो जवाब दाखिल करना चाहते हैं तो वो 3 हफ्तों के अंदर जो है जवाब दाखिल करें। तो ये जज साहब की तरफ से उनको हिदायत मिली है तमाम रिस्पोंडेंट को, जवाब दहिंदान को, कि उनको 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि वो 3 हफ्ते के अंदर जो है जवाब दाखिल करें, जो भी जवाब दाखिल करना चाहता है। और साथ ही साथ में उन्होंने उसके साथ में ये भी कहा अगर कोई रीजॉइंडर एफिडेविट है तो वो भी 2 हफ्तों के अंदर जो है अपना रीजॉइंडर एफिडेविट दायर करें। और साथ ही साथ में जो फरीक़ैन ने जो है सुनवाई के दौरान अपनी आर्गूमेंट के दौरान जो है जज साहब का ध्यान जो है जज साहब का ध्यान जो है उन्होंने जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से जो एक ऑर्डर पास किया गया था SFIO की SFIO के तहत जो है जो ऑर्डर पास किया था, जो कंपनी एक्ट के तहत जो मामले आते हैं 212(1)(c) 2013 के तहत जो ऑर्डर पास हुआ था 4 अप्रैल 2018 को, तो उस जानिब भी जो है जज साहब की तवज्जो दिलाई गई। तो उस जानिब तवज्जो दिलाने पर जो उसमें SFIO के जो अख्तियारात थे उसमें तफ्तीश के लिए क्या क्या है उस जानिब जो है जज साहब को जो है इस जानिब तवज्जो दिलाई गई। और उसके बाद में जो है कुछ देर के बाद में उन्होंने जो है एडिशनल जनरल ADG को जो है आगाह करते हुए कहा है कि हीरा ग्रुप की 14 कंपनियों की तफ्तीश के तौर पर जो किया गया है, जो भी तफ्तीश जो की गई है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, और 2 साल गुजर चुके हैं और सरमायाकारों की रकम शामिल है। ऐसा उन्होंने एडिशनल जनरल को, जो हिंदुस्तान के एडिशनल जनरल है, जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है जवाब दाखिल करने वाले हैं और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब देने वाले हैं, जिनको नोएडा शेख ने जो है नोएडा शेख के एडवोकेट ने उनको रिस्पोंडेंट बनाया है, तो उनको आगाह किया है कि हीरा ग्रुप की 14 कंपनियों की तफ्तीश की क्या पेशरफ्त है, यानी क्या उसमें मतलब आप लोगों ने क्या पेशरफ्त की है कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है और सरमायाकारों की रकम भी शामिल है इसमें। तो ऐसा उनको आगाह किया गया। देखते हैं अगली तारीख पे क्या होता है। उसके कुछ देर के लिए और उसके बाद में जो है ना उन्होंने जो है आखिर में जो है नोएडा शेख के एडवोकेट मिस्टर अवतार सिंह रावत AS रावत को जो है उनसे पूछा, AS रावत से वी आस्क्ड मिस्टर AS रावत 4 मरतबा पूछा 4 times एज टू व्हाट इज़ द अमाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द इन्वेस्टर। यानी उनसे ये पूछा
4 मरतबा नोएडा शेख के एडवोकेट औता सिंह रावत से जज साहब ने ये पूछा वो रकम क्या है जो सरमायाकारों को अदा करने की ज़रूरत है, तो उनके पास उनको कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। और साथ ही जज साहब ने इस बात को भी इसमें ऑर्डर में लिखा है कि हमको अभी तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं मिला है। और साथ ही साथ में इस केस की तारीख जो लिस्टेड कर दी गई है वो है 18 नवंबर। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये तारीख जो है 18 नवंबर क्यों है। वो 18 नवंबर इसलिए है कि 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक दशहरे की छुट्टियां हैं। इसके बाद में 30 अक्टूबर को जो है ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी है। उसके बाद में जो है 9 नवंबर से 14 नवंबर तक जो है दिवाली की छुट्टियां हैं। तो इन छुट्टियों को अगर मैंने जोड़ा हूँ और साथ ही साथ में जो रेगुलर छुट्टी जो इतवार की छुट्टी होती है वो इसमें छुट्टियों में जोड़े ही नहीं जाती है। और नोटिस में जब इशू होता है किसी को तो उस नोटिस में जो है संडे को भी जोड़ा नहीं जाता है। तो इस तरह जो है 6 संडे आते हैं, जिन्हें 1 अक्टूबर से ले कर 18 नवंबर के दरमियान जो है 6 इतवार आते हैं। उन 6 इतवार को इन छुट्टियों को जोड़ता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 नवंबर जो है इस केस की जो है 3 हफ्ते पूरे होते हैं। तो इससे पहले ये और सब मैं दूसरी खास बात ये बता दूं कि ये मामला जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चल रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कोर्ट में जज का ऑर्डर की कॉपी में लिखा हुआ है कि ये केस जो है 18 नवंबर को लिस्टेड होना है। तो ये चीज़ें आज का 1 तारीख के ऑर्डर में हमें मिली है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग को मैंने शेयर कर दिया और साथ ही साथ में व्हाट्सएप के ज़रिए जो है बाद में आप लोग को शेयर करूँगा। और बहुत सी जो बातें जो है आर्गूमेंट के ताल्लुक से जो 1 तारीख को जो प्रोसीडिंग्स हुई इसके ताल्लुक से बहुत सी बातें आप लोगों को मिली होगी। लेकिन मैं जो हूँ कि हमेशा जो है कोर्ट के जो ऑर्डर्स पे जो लिखा होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है इसकी जो है मालूमात है और साथ ही साथ में जो है आप लोग जो है गुमराही में ना पड़ें। तो इस वजह से जो है मैं 2 दिन का इंतज़ार किया। मैंने 2 दिन के इंतज़ार के बाद जब तक ऑर्डर की कॉपी अपलोड नहीं हुई आप लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ा और इंतज़ार करने के बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह कॉपी अपलोड हो गई और साथ ही साथ में सही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और साथ ही साथ में मैं एक बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि 28 सितंबर के दिन नोएडा शेख के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब सदाशिव ने जो एक ग्रांटेड बेल की एक एप्लीकेशन डाले थे। तो उस ग्रांटेड बेल के एप्लीकेशन के बारे में इस ऑर्डर में कहीं जिक्र नहीं है। तो हो सकता है कि अगली तारीख पे जो है उस ग्रांटेड बेल के बारे में बात होगी या जो कुछ उसके बारे में जो हमें मालूमात मौसूल होगी वो हम बताएंगे आपके साथ। लेकिन इतना है कि वो बेल एप्लीकेशन जो डाले हैं सदाशिव ने वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दाखिल हो चुकी है और उसका नंबर भी गिर चुका है बेल एप्लीकेशन का, जो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। और उसके साथ में जो एक एफिडेविट एग्जेम्पशन की एफिडेविट भी वो भी जो है सबमिट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाली 18 तारीख से पहले देखते हैं कि जज साहब ने बोला है तो कौन कौन लोग जवाब दाखिल करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें होगी और उसके बाद में बेल एप्लीकेशन पे बहुत सारी जो बहस चल रही है और बहसें जो हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बहस हो रही है तो जो भी पढ़ने वाले हजरात हैं वो बेल एप्लीकेशन को पढ़ लें और जो पढ़ना नहीं जानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पढ़े लिखे हजरात हैं उनको जो है बेल में जो दरख्वास्त की गई है नोएडा शेख की तरफ से उससे जो है लोगों तक सही तरीके से पहुँचाएँ। और ये आप लोगों की जो है जिम्मेदारी है और सच बात और सही बात जो है लोगों तक पहुँचाना ये एक ईमान का एक हिस्सा होता है। तो आप लोग जो है गुमराह करने वाला काम ना करें, बेल में जो लिखा हुआ है वही लोगों तक पहुँचाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने देखा हूँ कि बेल में जो लिखा हुआ है उसी पे जो बहस हो रही है या जो भी हो रही है। और साथ ही साथ में आपको बहुत से लोगों ने पूछा है मुझे कि चांद भाई कितनी की कंप्लेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में नोएडा शेख के एडवोकेट तमन्ना शेख ने जो है और तमन्ना शेख थी और वहाँ के और साथ में तो बहुत सारे जो सरकर्दा अफराद थे वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जज साहब ने और मैं भी वहाँ मौजूद था और भी जो 2-3 चैनल वाले थे या जो भी यूट्यूबर, मैं भी यूट्यूबर और भी यूट्यूबर जो मौजूद थे, उन यूट्यूबर की मौजूदगी में मुंबई हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि महाराष्ट्र की अप्रॉक्सीमेटली कितने की कंप्लेंट है। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि 37 करोड़ की कंप्लेंट है। तो उसके बाद में जो है वो 37 करोड़ की कंप्लेंट जो है उसकी कॉपी भी जो है आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ।
कि कौन से थाना में कितने करोड़ की कंप्लेंट है, बॉम्बे में कितने करोड़ की कंप्लेंट है, पूना में कितना करोड़ है, बुल्डाना में कितना है, मालेगांव में कितना है, इस तरह तमाम जो है जोड़ के जो 37 करोड़ की कंप्लेंट आई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हूँ। और अप्रॉक्सीमेटली मेरी जानकारी के हिसाब से ऑल इंडिया में जो कंप्लेंट है केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, इन स्टेट की तमाम अप्रॉक्सीमेटली कंप्लेंट की अमाउंट जो है, जहाँ तक मुझे पता चली है पिछले 2 दिन पहले तक के, उसकी अमाउंट कंप्लेंट जो है 70 करोड़ के ऊपर पहुँच चुकी है। एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन 70 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, इतना मुझे पता है। ये आप लोगों की जो बातें थी, ये भी मैं सबूत के साथ आप लोगों के साथ पेश कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पेश कर चुका हूँ। इसको मैं आप लोगों के साथ कॉपी भेज चुका हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाली 18 तारीख से पहले जो भी तफसीलात रहेंगी वो आप लोगों के साथ मैं कायम करते रहूँगा। और बहुत से भाइयों का मतलब बहुत से जो कह रहे हैं कि यूट्यूबर देखो, केस जिस नोयत का होता है, अगर ये केस अगर नेशनल मीडिया के लायक होता तो नेशनल मीडिया इसको कवर करती थी, नूरा शेख के केस को। तो नेशनल मीडिया इसको इतनी अहमियत भी नहीं दी और इतनी हैसियत भी नहीं दी, तो यूट्यूबर ही इस केस को जो है कवर कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र मानिए कि कोई तो है जो यूट्यूबर ही है, तो क्या हुआ, लेकिन यूट्यूबर जी इस केस को कवर करके आप लोगों तक जो है सच्ची बातें हैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं, अगर यूट्यूबर से आप लोगों को इतनी तकलीफ़ है, तो आप जो है अपने एडवोकेट्स के ज़रिए जो है ये नूरा शेख के मामला को लोगों तक पहुंचाने का काम करते, तो यूट्यूबरों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो है समझदार लोग हो के इतनी नासमझी वाली जो बातें करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है, इस पे सब लगाम लगना चाहिए। आप उन पे तनकीद करने से बेहतर है कि आप जितने लोग हैं नूरा शेख को छुड़ाने के ऊपर जो मेहनत करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादा ना बात करते हुए जो है अगली वीडियो से अगले 18 तारीख से पहले जो अब तफसीलात देंगी इंशाअल्लाह ताला, जो मिलती रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं लिमरा टाइम से चार।